तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में और देखिए दोस्तों आईटी सेक्टर में हमको काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे के रीज़न्स हालाँकि मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक मैंने डे बिफोर यस्टरडे एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में चर्चा करी थी। लेकिन अगर हम एक बार वापस से इसको टच अप ऑन करें तो देखिए आईटी सेक्टर में आप देखिए दोस्तों गिरावट हो रही है, बावजूद इसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं आईटी कंपनीज़ के। क्वार्टर 3 के अगर आप नंबर्स देखें तो कंपनीज़ में 25% 30% की टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ देखने को मिल रही है। बावजूद इसके आप देखिए करेक्शंस गज़ब की हमको देखने को मिल रही है। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों वैल्यूएशन स्ट्रेच। तो वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और उस वैल्यूएशंस के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वैसे नंबर्स नहीं आ रहे हैं जैसा कि यहाँ पर मार्केट को अनुमान था। लेकिन अगर आप देखें इन जनरल तो नंबर काफ़ी अच्छे हैं। तो इसीलिए दोस्तों आईटी सेक्टर में अब यहाँ पर आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और उसके पीछे दूसरा रीज़न है बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना, क्योंकि अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है तो डेफिनिटली उसका आईटी सेक्टर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वहाँ पर जो है ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाती है, तो डेफिनिटली जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं उसमें इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। तो इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए आईटी सेक्टर ये एक शॉर्ट टर्म जो करेक्शन है, ये एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आईटी सेक्टर आने वाले 10-15 सालों के लिए मुझे लगता है एक अप ट्रेंड में ही रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार कोविड के बाद डिजिटल अडॉप्शन हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ आना लाज़मी है। और इसी की वजह से आप देखिए कि आईटी सेक्टर में हमको कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली अक्रॉस द ग्लोब। सिर्फ इंडियन इंडेक्सेस की मैं बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द ग्लोब में बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं एल&टी ग्रुप की 3 आईटी कंपनीज़ के बारे में, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अपने आप में लिए हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पर एक बार सेक्टर के बारे में अगर बताना चाहूँ, तो सेक्टर की ग्रोथ दोस्तों जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेक्टर की ग्रोथ अच्छी होगी तभी दोस्तों जो उस सेक्टर की अच्छी कंपनीज़ है उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखें तो जो ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई हमको देखने को मिलेगी, उसका जो मार्केट साइज़ था 2020 में करीब $469 बिलियन का था, जो कि 2025 तक हो जाएगी करीब $1000 बिलियन की। और जो ग्रोथ है ग्लोबल लेवल पे वो होगी 16.5। लेकिन जो यहाँ पर दोस्तों एक बढ़िया चीज़ है वो है, देखिए इंडियन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट की बात करें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच $710 बिलियन, रजिस्टरिंग ए कैगर ऑफ 74.7% ग्रोथ। अमेजिंग 74.7% की ग्रोथ 2024 तक हमको पूरे इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट में आती हुई देखने को मिलेगी। और सिर्फ दोस्तों 2024 की बात नहीं है, मुझे लगता है आगे आने वाले 10 से 20 सालों में ये पूरा सेक्टर ही एक अप ट्रेंड में रहने वाला है। इट्स अ डेकेडल स्टोरी। तो इस स्टोरी को हमको यहाँ पर प्ले आउट ज़रूर करना है। और जो अच्छी कंपनीज़ हैं जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और वो हमको करेक्शन पे देखने को मिल रही है, उनको ज़रूर हमको एक्वायर करना है। तो कौन-सी कंपनीज़ है, चलिए यहाँ पर जानते हैं। तो एल&टी ग्रुप की दोस्तों यहाँ पर मैं कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहली है यहाँ पर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ यानी कि एलटीटीएस। देखिए दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। चाहे आप रिटर्न रेशोज़ की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, चाहे कुछ भी बात करें, सारे नंबर्स पे ये कंपनी खरी उतरती है। हाल ही में इसके नंबर्स भी आए, नंबर्स में अच्छी ग्रोथ थी, एट्रिशन भी यहाँ पर जो है 17% के आसपास था। हालाँकि एट्रिशन का जो ये एक इम्पैक्ट है, ये हमको हर पूरे सेक्टर पे देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल एलटीटीएस के एट्रिशन इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर मार्जिन्स में हमको इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली। तो फाइनेंशियल्स की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे बिज़नेस की, क्योंकि बिज़नेस समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईटी सेक्टर का दोस्तों बिज़नेस समझना थोड़ा-सा मुश्किल ही रहता है, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को समझ गए कि कैसे ये शेप अप होगा फ्यूचर में, तो यहाँ पर काफ़ी हेल्प हमारी होने वाली है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है रिटर्न रेशोज़, डेट टू इक्विटी, डेट फ्री कंपनी है। फ्री कैश फ्लोज़ तो आईटी सेक्टर की कोई सी भी कंपनी आप उठा लीजिए, आपको वहाँ पर बेहतर ही परफ़ॉर्म करती हुई देखने को मिलेगी। और आईटी सेक्टर की सारी कंपनीज़, चाहे मिड कैप ले लो, चाहे स्मॉल कैप ले लो, माइक्रो कैप ले लो, टियर 1 कंपनीज़ ले लो, 2 कंपनीज़ ले लो, सबके फंडामेंटल्स आपको मजबूत देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि बिज़नेस मॉडल कितना शानदार है और किस यहाँ पर क्या सर्विस ऑफरिंग्स है और किस सेक्टर किस आप कह सकते हैं कि अपॉर्च्युनिटी को ये कंपनीज़ कैटर कर रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा एलटीटीएस की। तो ये दोस्तों एक इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर है, बेसिकली ईआर&डी सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। और ईआर&डी सॉल्यूशन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका जो स्कोप ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इनकी जो एप्लीकेशंस का यूज़ है वो फ्यूचर डिजिटल एंड टेक बेस्ड जो बिज़नेसेस है उसमें काफ़ी होने वाला है। एलटीटीएस की बात करें तो ये कंपनी दोस्तों ऑलरेडी कई सारे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को ऑलरेडी प्रोवाइड करा रही है। और जो फ्यूचर की टेक बेस्ड बिज़नेसेस है, जैसे कि ईवी की मैं बात करूँ, 5G की मैं बात करूँ, या फिर दूसरे इंजीनियरिंग की हम बात करूँ, जैसे एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की हम बात करें, तो ये एयरबस
का जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस है ये कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड करा रही है। ऑटोमेटेड एंड डिजिटलाइज्ड जो फैक्ट्रीज़ बनने वाली है भविष्य में, उसके लिए पूरी जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस होगी वो दोस्तों एक ग्लोबल लीडर है एलटीटीएस। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको बहुत बड़े जो है एक स्कोप ऑफ ग्रोथ मुझे यहाँ पर नज़र आता है एलटीटीएस के लिए। बेसिकली जो नेक्स्ट जनरेशन डिवाइसेज़ हैं उनके लिए पूरी सर्विसेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड ये करती हुई नज़र आएगी। और रिसेंट जो डील विन हुई है एक आपको पता है दोस्तों, मतलब इन कैटेगरीज़ में, वो एक प्रूफ है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। अभी हाल ही में आपने देखा 45 मिलियन डॉलर की एक डील इनको यहाँ पर एक यूएस की टियर 1 ईवी मैन्युफैक्चरर से मिली है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि ईवी का जो स्कोप है बहुत बड़ा है और उसके लिए एलटीटीएस यहाँ पर ऑलरेडी डील विन करने लग गई है। हम ढूंढ रहे हैं भैया हमको कोई ईवी का एक थीम स्टॉक बता दो, कोई पेनी स्टॉक बता दो जो मल्टी बैगर बन जाए। आपके सामने एलटीटीएस यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? एल&टी ग्रुप की कंपनी है, ग्रुप अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है और इसका जो कस्टमर बेस है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है। देखिए 69 फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ को ये ऑलरेडी केटर कर रहे हैं एंड 53 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप ईआर&डी कंपनीज़ को ये कंपनी केटर कर रही है। तो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखें तो आज के दिन में करीब 6% की गिरावट आई है। इतनी ज़बरदस्त कंपनी है, अच्छे नंबर्स आए हैं, गिरावट हो रही है, तो इस गिरावट को आपको ज़रूर यहाँ पर एज़ ए अपॉर्च्युनिटी की तरह लेना चाहिए। हालाँकि दोस्तों टाटा एल्क्सी भी यहाँ पर एक ज़बरदस्त कंपनी है, उसमें भी आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एल&टी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसी की बात करेंगे। और ये दोस्तों एक ग्लोबल लीडर भी है जिसको कई अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं और इसका डिटेल में बिज़नेस मॉडल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब ये स्टॉक गिरावट है, तो मेरे ख्याल से एक एसआईपी तो यहाँ पर डेफिनिटली बनती है। अगर और करेक्शन आती है तो करीब ये 4500 तक भी आ सकता है और यहाँ पर इस लेवल पे ये और अट्रैक्टिव होता हुआ नज़र आएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। वैल्यूएशंस दोस्तों डेफिनेटली ज़्यादा थे, इसीलिए आप देखिए कि एफआईएस की सेलिंग हमको होती हुई देखने को मिल रही है। नंबर्स अच्छे आने के बावजूद आपको स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। वो यही यही रीज़न है कि वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी उस हिसाब से ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन इन जनरल देखें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। 25-30% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कम नहीं होती दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होती है। तो एलटीटीएस में आप ज़रूर यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, आपको क्या करना है अपने हिसाब से आप अपनी रिसर्च भी करके ज़रूर यहाँ पर जो है अपने डिसीजंस का इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो कंपनीज़ हैं ये देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 50,000 करोड़ की है, ठीक है? ये कंपनी जो है टियर 1 टियर 2 कंपनीज़ हैं, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट लीडर है, लेकिन यहाँ पर जो है मार्केट अपॉर्च्युनिटी काफ़ी अच्छी है और इनका बेस काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर मुझे लगता है ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ इनमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। दूसरी कंपनी है यहाँ पर माइंडट्री। अब माइंडट्री भी दोस्तों एल&टी ग्रुप की कंपनी है। एल&टी ने इसको एक्वायर कर लिया है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है। तो ये कंपनी भी अगर आप देखें तो 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न रेशोज़ काफ़ी बेहतरीन है। टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में 30 प्लस की ग्रोथ है दोस्तों। 30 मतलब 30% से ज़्यादा की टॉप लाइन, बॉटम लाइन में ग्रोथ कम नहीं होती और माइंडट्री ने यहाँ पर ये करके दिखाया है। अट्रिशन ज़्यादा होने के बावजूद मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी में हुए हैं, तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी गिरावट का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी भी दोस्तों बेसिकली डिजिटल सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है और जिसकी पकड़ है वो है दोस्तों क्लाउड में। क्लाउड जो क्लाउड बेसिकली क्लाउड रेवेन्यू है इनका काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ जो हाइपर स्केलर में इसकी प्रेज़ेंस है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस हमको देखने को मिलती है हाइपर स्केलर में। और जो बड़े-बड़े हाइपर स्केलर्स हैं जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है? ये जो है अमेज़न हो गया, ये बड़े-बड़े हाइपर स्केलर्स हैं, मतलब इनके खुद के डेटा सेंटर्स हैं, खुद का क्लाउड है, इनकी खुद की होस्टिंग्स हैं और दूसरे इंडस्ट्री वर्टिकल्स में भी ये कंपनी जो है ये खुद को अपने आप को काफ़ी डाइवर्सिफाइड वर्टिकल्स में है, तो ये हाइपर स्केलर्स है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर ये माइंडट्री की अच्छी खासी पकड़ है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हाइपर स्केलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना माइंडट्री की यहाँ पर एक नीश है। इसीलिए दोस्तों माइंडट्री एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी यहाँ पर नज़र आती है, तो इसको भी आप अपने रडार पे ज़रूर रख सकते हो। और मेरे ख्याल से रडार पे क्या आपको एक एसआईपी यहाँ पर ज़रूर डिप्लॉय करनी चाहिए। अगर ये करेक्ट होता है तो करीब-करीब 3700 तक भी ये आता हुआ देखने को मिल सकता है और यहाँ पर एक अगेन अपॉर्च्युनिटी होगी, क्योंकि ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ है। सिर्फ ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये करेक्शन हो रही है और इन करेक्शन का हमको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। थर्ड कंपनी दोस्तों यहाँ पर एलटीआई, अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हालाँकि माइंडट्री और एलटीआई का जो सर्विस ऑफरिंग्स है मुझे काइंड ऑफ सेम लगती है, लेकिन एलटीआई के पास यहाँ पर जो पकड़ है वो है दोस्तों यहाँ पर इसकी प्रेज़ेंस। इसकी जो मार्केट प्रेज़ेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। 33 कंट्रीज़ में इसकी प्रेज़ेंस है। कस्टमर बेस बहुत बड़ा है इसका। साथ ही साथ ये एक क्लाउड का जो इसका एक आप कह सकते हैं कि क्लाउड में इसकी एक आप कह सकते हैं कि
पकड़ है, मतलब क्लाउड बिज़नेस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है बहुत ज़बरदस्त है एलटीआई की, तो क्लाउड बिज़नेस की हमको ग्रोथ आने वाली है, फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ जो डिजिटल सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें भी अच्छी खासी पकड़ है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ को यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू एक आता है वहाँ से, जो बेसिकली यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज़, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस, प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को ये प्रोवाइड करते हैं इन डाइवर्स इंडस्ट्रीज़। तो ये भी दोस्तों एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, हालाँकि माइंडट्री और एलटीआई का थोड़ा बहुत बिज़नेस मुझे सेम लगता है, लेकिन जो कस्टमर बेस है और जो यहाँ पर प्रेज़ेंस है, एलटीआई की बहुत बड़ी है। तो इसलिए दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो इसमें भी आप ज़रूर यहाँ पर अपनी जो है पोज़ीशन को बना सकते हैं। और इसका अगर टेक्निकल चार्ट पे चलें तो देखिए, इसमें भी दोस्तों अभी हाल ही में इसके नंबर आए, टॉप लाइन, बॉटम लाइन में गज़ब की ग्रोथ, सिक्वेंशियली हाईएस्ट एवर नंबर्स यहाँ पर पोस्ट किए एलटीआई ने, लेकिन इसके बावजूद करेक्शन हमको देखने को मिल रही है। तो इस करेक्शन का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, सीएमपी पे एसआईपी कर सकते हैं, और करेक्शन आती है तो करीब ये 5 जो है करीब-करीब 5700 तक आ सकता है, तो वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने की। तो ये तीनों कंपनी दोस्तों एलटीआई ग्रुप की, आप इसमें ज़रूर निवेश करके चल सकते हैं। अब एक बार हम आईटी इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स देखिए 50 डे मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है। तो इंडेक्स में करेक्शन आ सकती है करीब-करीब, अब जो इंडेक्स है करीब हमको 34,500 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए दोस्तों, अगर कंपनीज़ में आप जो है आपकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, रिसर्च नहीं कर सकते, इतने एनालाइज़ नहीं कर सकते आईटी कंपनीज़ को, तो आप ईटीएफ में भी निवेश कर सकते हैं। जो आईटी का ईटीएफ है, जो नेटफिट है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, उसमें आप निवेश कर सकते हैं, या फिर आप जो म्यूचुअल फंड हैं, जैसे कि जो मुझे नाम याद आ रहा है अभी, जैसे टाटा का डिजिटल फंड है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड है, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट प्लान आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इंडियन इक्विटीज़ में जो इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं, उसमें तो निवेश करते ही करते हैं। साथ ही साथ फॉरेन के जो आईटी कंपनीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया या फिर फेसबुक हो गया, ठीक है? ऐसे जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, उनमें ये कंपनीज़ निवेश करती है। तो ये भी काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड है। तो इनमें भी आप अपनी नज़र को जो है अपनी एसआईपी को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी। अगर आप ईटीएफ में नहीं जाना चाहते तो म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड से बेटर मुझे लगता है कि आप ईटीएफ में जाइए। ईटीएफ में नहीं जाना चाहते तो अगर आप डाइवर्स वर्टिकल में जाना चाहते हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हैं। और दोस्तों आप देखिए, कंपनीज़ देखिए टीसीएस भी है, इन्फोसिस भी है, सब कंपनीज़ अच्छी हैं, यहाँ पर कोई कंपनी खराब नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कंपनीज़ में ग्रोथ कौन किस में आ सकती है। तो मेरे ख्याल से लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप की ये 3 कंपनीज़ में अच्छी ग्रोथ हमको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो इन पे आप अपनी ज़रूर नज़र रखिए। बाकी जो आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बेच के इसमें निकल जाएँ। अपनी कॉम्पिटिटिवनेस, अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार आपको चलना है, क्योंकि ये कंपनीज़ थोड़ी रिस्की भी हो सकती हैं, क्योंकि इनमें आपको गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आप देखिए, इनमें जितनी गिरावट है, आज आप देखिए टीसीएस में इतनी गिरावट नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों टीसीएस मार्केट लीडर है और मार्केट लीडर रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।